विलायत पढ़ने गए गांधी जी तो पुतली बाई तो बहुत त्याग के साथ उनको भेजी थी। लक्ष्मीदास जो उनके भाई थे उनका सारा व्यवस्था करके भेजे थे। तो इंग्लैंड में तो कसम वसम दिलवा के भेजी थी ना पुतली कि मांसाहारी नहीं खाएगा, दारू शराब नहीं पिएगा, पर स्त्री को नहीं देखेगा, ऐसा कुछ बहुत तरह की बात थी। तो वहां पे गए तो सबसे ज्यादा गांधी को दिक्कत हुई कि वेजिटेरियंस मिल ही नहीं रहे थे। जहां जाइए वहां मांस लोग परोस देते थे उनको। तो गांधी जी अपना एक बहुत दूर दराजा में इलाका ढूंढे, है ना, कि कहाँ पे मांसाहार नहीं है। तो अपनी एक वेजिटेरियंस टीम उन्होंने ढूंढ ली। वहां पे अपना बड़ा राहत का सांस उन्होंने लिया कि चलिए जगह मिल गया, होटल मिल गया, शाकाहारी खाली खिलाता है। थोड़ा दूर था तो उन्होंने खुद को समझाया कि ठंडा का मौसम है, टहलना चाहिए। पैसा नहीं था, किराया भाड़ा की रोज खर्चा हो जाता आने जाने में। जवाहरलाल नेहरू टाइप के नहीं ना थे वो, बड़ा बचा बचा के पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, कि आने जाने में खर्चा होगा तो उससे ज्यादा बढ़ेगा, पैदल जाएंगे पैदल आएंगे। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। ठंडा के मौसम में जॉगिंग के जॉगिंग हो जाएगा, खाना हो जाए। हमेशा ठंडा प्रदेश है वो। आज जिस मकान मालकिन के यहाँ रहते थे, किराएदार थे, और जो मकान मालकिन थी, है ना, मकान मालकिन और गांधी जी के बीच में आकर्षण थोड़ा बढ़ गया। या फिर ये कह सकते हैं कि मकान मालकिन जो है गांधी जी पे डोरे डालने क्या कर दी, शुरू कर दी। और उस डोर में गांधी जी खिंचाते चले गए। एक दिन खिंचाते खिंचाते कमरे में चले गए। क्या चले गए, कमरे में। जब गांधी जी खिंचाते खिंचाते कमरे में चले गए, है ना, तो पुतली का कसम याद आ गया। पुतली उनकी माँ, है ना, तो कहते हैं, मैंने वहां लिखा है कि गांधी जी धड़कते दिल के साथ कांपते हुए कमरे से भागे। ठीक है, जैसे लगता है कि उन पर उसमें किसी ने अटैक किया हो। जैसे लगता हो कि जो शिकारी है शिकार से बच के भाग रहा हो, बाल बाल बच गए। ठीक है, तो आप समझिए कितना शब्द बढ़िया प्रयोग किया है, धड़कते दिल के साथ कांपते हुए उन्होंने भागा। और जब वो उन्हें पढ़ाई अपना कंप्लीट करके इंडिया लौटे, ठीक है, तो लक्ष्मीदास रिसीव करने गए थे उनको। बड़ी खुशी से जहाज में एकदम जाएंगे, माँ को दिखाएंगे, देखो माँ तुम जो कसमें दी थी पूरे उस कसम के साथ हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आ रहे हैं। ना हम मांसाहारी हुए, ना हम वाइन पिए, और ना ही हम किसी पर स्त्री को उठकर देख पाए। माँ हमारी सफलता पे बड़ी खुश होगी। तो जैसे उतरे तो लक्ष्मीदास ने पहला खबर गांधी को ये दिया कि माता जी कुछ महीना पहले ही गुजर गई। ठीक है, यानी कि गांधी जी अपनी माँ की मृत्यु के समय माँ के पास नहीं थे। आप बाबू की मृत्यु के समय तक कहाँ थे तो पता है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो यही है कि माता की मृत्यु के बारे में सुना तो बहुत इमोशनल हुए कि इतना सफलता हासिल करके आए हैं, और हमारी सफलता की कहानी सुनने के लिए हमारी माँ ही जिंदा नहीं है। तो उपलब्धियां हासिल होती है तो क्यों भैया खबर नहीं दी है। तो लक्ष्मीदास ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई वहां पे क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए तुम्हें इसकी सूचना नहीं दी गई। तो जब कोई व्यक्तित्व बनता है तो उस व्यक्तित्व के पीछे बहुत लोगों का त्याग शामिल होता है। आपको बहुत बचाया जाता है, तब जाके आप एक व्यक्तित्व बनते हैं। ठीक है, आप शहर में पढ़ रहे होंगे ना, आपके माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाए। कुछ बात ऐसी भी होंगी तो आपसे छुपा लेंगे, जाने दीजिए पढ़ रही है शहर में या पढ़ रहा है शहर में, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्यों छुपा लिया जाता है आपसे, क्योंकि हमारा बचवा अकेले पढ़ रहा है शहर में। ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। यहाँ बच्चा सब माता पिता के भावनाओं का कितना कदर कर रहा है वो बच्चा ही जाने। ठीक है, वो तो बच्चा ही जाने कि माता पिता तो आपकी भावनाओं का कदर कर रहा है, वो बस एक ही चीज जानते हैं कि हमारा बेटा शहर में क्या गया है, पढ़ने गया है। वो दूसर बात नहीं जानते हैं। इसलिए आपसे बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं। अगर घर में ऐसी कोई बात भी हो तो छुपा लेते हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। इतना त्याग है आपके माता पिता का आपके पीछे, तो आप कुछ बनिए, कुछ बन के दिखाइए। व्यक्तित्व तो जरूर बनिए, एक अच्छा पर्सनालिटी तो